नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। बिहार में विधानसभा चुनाव का रण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। प्रचार का शोर थम चुका है और अब जनता की बारी है ये तय करने की कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। 11 नवंबर को होने वाले दूसरे और आखिरी चरण के मतदान में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदाता अपने वोट डालेंगे। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक अन्य श्रेणी के प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं ये चरण सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की सियासी साख की परीक्षा बन चुका है। दरअसल दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 9 मंत्रियों का भविष्य तय होगा। इनमें सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, धमदाहा से लेशी सिंह, हरिसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान और महबूब आलम जैसे बड़े नाम भी अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, गया, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास सहित 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति की सीटें शामिल हैं। गौरतलब है कि प्रचार के अंतिम दिन सियासी दिग्गजों ने पूरा दमखम झोंक दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक रैलियों में जनता को लुभाने की कोशिश की। जहां शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन बिहार को घुसपैठियों का गलियारा बनाना चाहता है, वहीं पीएम मोदी ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर कटाक्ष कसते हुए कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस बनाया है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। तो वहीं राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि सालों से पीएम मोदी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार दोनों चोरी की सरकार। ऐसे में इस बार बिहार चुनाव में मुद्दों की जगह कट्टा और कटाक्ष की भाषा काफी ज्यादा हावी रही। इस बार का प्रचार विकास और रोजगार के मुद्दों से जरूर शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, भाषा की मर्यादा मिटती गई। नेताओं ने एक दूसरे पर पागल, चोर, देशद्रोही, ठग जैसे शब्दों से वार किए। वहीं जहां बीजेपी ने जंगल राज बनाम विकास राज को अपना नारा बनाया, तो वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए नीतीश शासन को जुमलेबाजों का राज बताया। वहीं इन सब के बीच कुछ धार्मिक मुद्दे भी प्रचार का हिस्सा बने, जिनमें छठ पर्व, वक्फ कानून और घुसपैठ जैसे धार्मिक मुद्दे शामिल रहे। राहुल गांधी ने तो पीएम पर यह आरोप ही लगा दिया था कि पीएम मोदी छठ पर ड्रामा कर रहे हैं, जिसे बीजेपी ने श्रद्धा का अपमान बताया था।
बहरहाल इस पूरे चुनाव प्रचार में असल मुद्दे कहीं गुम हो गए। मंचों पर वादों से ज्यादा जुमले गूंजे और सोशल मीडिया पर कटाक्षों की रीलें वायरल हुई। ऐसे में अब गेंद जनता के पाले में है, जहां 11 नवंबर को बिहार तय करेगा कि राज्य में कट्टा की राजनीति चलेगी या विकास राज की वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।